Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Share Vlog. Welcome back to the new video of In the Look Thursday Market. जिसने कल का व्लॉग मेरा नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ अपडेटेड है। लिंक भी मैंने जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने कल आपको गली नंबर 6 का वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको गुड्डू भाई, शोहेब भाई, राहुल भाई, नरेश भैया इन सब के कलेक्शंस दिखाए थे। ठीक है, एक शॉप अभी रह गई है जो कि नरेश भाई के अपोजिट में आपको दिखाती हूँ, जो 300 रुपए वाली कुर्ती की है। उसका एक पूरा थोड़ा बड़ा वीडियो बना है, तो वो मैं किसी और दिन, मतलब किसी भी दिन अपडेट कर दूंगी, वो मैं अपलोड कर दूंगी, अपडेट कह रही हूँ, अपलोड कर दूंगी। और जो पहली बार सुन रहे हैं इस मार्केट के बारे में उन्हें बता दूं, इंदरलोक आने के लिए इंदरलोक मेट्रो स्टेशन आना है, आपको गेट नंबर 5 से एग्जिट करना है और उसके बाद ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। सुबह 7 बजे ये मार्केट ओपन होती है और शाम के 5 से 6 बजे तक ये मार्केट ओपन रहती है और सिर्फ थर्सडे वाले दिन ही ओपन रहती है। इस मार्केट में अगर आप बाकी डेज भी आते हैं तो कुछ शॉप्स आपको ओपन मिलेगी, लेकिन पटरी मार्केट जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट में स्पेशली ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं वो मेरठ से आते हैं। 80% तो मेरठ से ही आते हैं, 10% जो है वो दरियागंज से आते हैं, बाकी 10% जो है वो बाकी दिल्ली की ही मार्केट्स वाले ही शॉपकीपर्स होते हैं। तो इस वजह से पटरी मार्केट यहाँ नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कुछ शॉप्स ओपन मिलती हैं। कुछ फेमस शॉप हैं जैसे आमिर भाई, गोल्डी भाई, इन सब की आपको शॉप ओपन मिल जाती हैं बाकी डेज भी। आज की वीडियो में मैं आपको सबा नर्सिंग होम वाली गली में जो सचिन भाई की शॉप है मैं वो दिखाने वाली हूँ। सबा नर्सिंग होम में जैसे होम वाली गली में आप एंट्री करते हैं ना, तो राइट साइड में तीसरी चौथी शॉप सचिन भाई की है, उनके साथ ही गोल्डी भाई की भी शॉप मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये जो कुर्तियाँ आज आपके सामने ये दिख रही हैं, ये सब आपको 200 और 300 वाली मिलेगी। इसमें कुछ ही हैं जो 300 वाली हैं। इसमें मतलब अगर 10 कुर्ती दिखाई हैं तो उसमें से 8 कुर्तियाँ तो मैंने आपको 200 वाली ही दिखाई हैं इसमें। और साइजेस यहाँ पे भैया के पास सारे मिल जाते हैं, लेकिन एक कुर्ती में एक ही साइज मिलेगा। जैसे ये है, इसमें एक्सेल है तो एक्सेल ही मिलेगा, इससे बड़ा साइज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पर ये साइज देखो और डिज़ाइन देखो, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कुर्ती थी। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह की कुर्तियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये जूडियो की है और बड़ा ही सॉफ्ट कॉटन था इसका। और जूडियो में आप जाके लोगे वहाँ नहीं मिलेगी 200 की, यहाँ मिल जाएगी आपको 200 रुपये में। 200 वाली थी, ये वाली भी 200 वाली है। इसमें मैं बता दूंगी इसमें कौन सी 300 वाली होगी, क्योंकि इसी वजह से मैंने अलग अलग नहीं बना पाई, क्योंकि एक ही जगह पे सब मिक्स हो जाती हैं 200-300 वाली। जब वहाँ पे लेडीज शॉपिंग कर रही होती है तो कभी कभी 300 वाली कुर्ती 200 में मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही रेट डाल दिए हैं। और इससे ऊपर रेंज की भी भैया के पास कुर्तियाँ मिल जाती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे ऊपर की मिलती नहीं है, और काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ये देखिए, एक ये वाली कुर्ती थी, इसमें जिप थी ये नीचे, मुझे थोड़ा इसका डिज़ाइन थोड़ा कम ही समझ में आ रहा था, प्लेन सिंपल सी थी। और ये सेंटर में इस तरह की जिप क्यों थी वो मेरे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ी। ये एक्सेल साइज़ की थी, ये भी ज़्यादा वो नहीं थी, सिंपल प्लेन थी। नीचे इसमें थोड़ा ऐसा जैसे प्रिंट है ना, ये साइड में ऐसे प्रिंट बना हुआ था, और ये थोड़ा सिल्क वाला फैब्रिक था, कॉटन नहीं था। एक और ओरेला ब्रांड की है ये। यहाँ पे ज़्यादातर आपको बीबा, लिबास, डब्लू, ओरेला, सभ्यता, देसी ग्लोबल, ये सारे ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे सेंटर में ना ऐसी आपको बेल्ट मिलेगी, और ये भी सिल्क फैब्रिक में थी और थोड़ा पार्टी वेयर लुक में थी। ये वाली देखिए, ये कॉटन की थी, सिंपल सी कुर्ती, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। सुबह 7 बजे भैया की शॉप ओपन हो जाती है, तो 7 बजे ही आने की कोशिश करियो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है इस शॉप में। मैं लास्ट टाइम भी आपको इस शॉप का एक वीडियो दिखाया था जब बहुत सारी लेडीज़ थी, वही हाल इस बार भी था, सेम रहता है। धक्का मुक्की के साथ आपको शॉपिंग भी करनी पड़ती है और वो वीडियो भी ऐसे ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए सुबह आ जाओगे तो सही रहेगा, बाद में तो और ज़्यादा भीड़ ही बढ़ जाती है। सुबह चांसेस तो होते हैं। एक ये मुझे कुर्ती बहुत सही लग रही थी, अच्छी लग रही थी। थोड़ा-सा डाइसी लग रहा था मुझे कि इसका प्रिंट थोड़ा लाइट तो नहीं लगेगा पहना हुआ। मतलब मैं सोच रही थी इसे लेने के लिए। सोबर सी, बड़ा लाइट सा, सिंपल सोबर सी कुर्ती थी, वैसे 200 रुपए में अच्छी लग रही थी। एक ये था, इसका मुझे साइज़ ध्यान नहीं है इसमें, पर ये बटन्स ऐसे अच्छे हेवी बटन्स लगे हुए थे। सिंपल सी है, कॉटन की, और ऐसी बेल स्लीव्स थी इसमें, लॉन्ग है स्लीव्स, बेल स्लीव्स। ए लेंथ वाली और फ्रिल वाली कुर्तियाँ भैया के पास बहुत सारी थी।
ये जो नीचे दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी हैवी था यहाँ पे। इसको जब मैं पिक कर रही थी कुर्ती को तो काफ़ी हैवी लग रही थी और अच्छी लग रही थी काफ़ी। एक ये भी थी, ये भी साइज़ बड़ा था। काफ़ी सारी कुर्तियों पे ना अगर एक्सेल लिखा होता है, लेकिन वो होती उससे भी बड़े साइज़ की हैं। ये देखो पूरा एंकल लेंथ तक की कुर्ती थी। और ये वाली, ये भी आजकल ट्रेंड, मैंने आपको हमेशा दिखाती हूँ, ये वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, जो पूरी कुर्ती में फ्रंट में बटन होते हैं और नीचे एक छोटा सा स्लिट दिया होता है, ऊपर कॉलर वाले बटन होते हैं। ये कुर्ती बहुत अच्छी थी। ये 300 रुपये की रेंज में थी। एक कस्टमर ने ले ली थी तो मैंने उनसे कहा था एक बार दिखा दो। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फ्रिल वाली थी और सुपर्ब थी। शायद 300 की थी, अब मैं श्योर नहीं हूँ उन्होंने कितने में ली थी। मेरे ख्याल से 300 की थी। ये स्कर्ट के साथ अटैच थी ये कुर्ती, और ऑब्वियस सी बात है अच्छी लग रही थी ये भी। नवरात्रि थीम पे बेस्ड भी काफ़ी सारी कुर्तियाँ थी भैया के पास। ये डब्लू ब्रांड की हमेशा ऐसी डिफरेंट सी लाइट सी वाइट पिंक, ऐसी लाइट ब्राउन, इस कलर की बहुत मिलती हैं पेस्टल शेड्स की कुर्तियाँ। देखो, और डब्लू ब्रांड के मुझे साइजेस पे थोड़ा डाउट रहता है, पर ये एक्सेल साइज लग रहा था क्योंकि इनका कुछ 10, 12, 14 कुछ लिखा रहता है। ये लार्ज साइज की थी, पर इसे आप एक्सेल साइज वाला भी जो होंगी लेडीज़ वो आराम से पहन सकती हैं। उसका जो इसकी जो चौड़ाई है उसे देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक तो ये ए लेंथ में थी, ए लेंथ भी नहीं था, नीचे पूरा फ्रॉक वाला ही लुक था। ए से ज़्यादा ही घेरा था इसका, देखो। और थोड़ा राजस्थान जयपुरी बोलते हैं क्या, गुजराती प्रिंट वाले थोड़े उसमें थी ये। ये भी अटैच थी ऊपर श्रग इसके साथ, अटैच था इस कुर्ती के साथ ही। सिंपल सी थी। ये वाली जो कुर्ती, ये भी सोल्ड हो गई थी मेरे सामने, किसी ने ले ली थी, वहीं पे एक मैम थी। अच्छी लग रही थी ये बीबा ब्रांड की है और एक्सेल साइज की कुर्ती है। कलरफुल सी थी एकदम, सेम वैसे ही थोड़ा सा नीचे घेरा था। इसे थोड़ा नहीं कहेंगे, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही कहेंगे। ये कितने सुंदर लग रही है। डांडिया नाइट्स में कौन कौन जा रहा है भाई, नवरात्रि चल रही है, क्या क्या पहन के जा रहे हो? जो कितनी प्यारी लग रही है। ये सिंपल सी थी ये वाली तो, पर मुझे बस वो था इसकी स्लीव्स में थोड़ा इशू लग रहा था मुझे। स्लीव्स उतनी बड़ा साइज नहीं था इसका पिंक वाली का। ये भी ब्लैक है, ये जो अभी मैंने दिखाई थी उस वैसा वैसा ही प्रिंट है, लेकिन इसमें नीचे ऐसे देखो स्कर्ट वाले लुक में थी और ऐसा प्रिंट था। ये प्रिंट है, डिजाइन नहीं, मतलब कोई कढ़ाई नहीं है। ये ऐसे दिखेगी। हैवी कुर्ती थी। ये डबल एक्सेल साइज की देख रहे हो आप लोग, और इसमें ये प्रिंट है, जो आप ये राउंड राउंड शेप में देख रहे हो ना, इस तरह से प्रिंट है ये। वही बटन्स फिर लगे हुए हैं, और ये डबल एक्सेल से ज़्यादा लग रहा था साइज, मतलब 3 एक्सेल वाले को आराम से आ जाएगा ऐसा लग रहा था देख के। ये स्मॉल स्मॉल या मीडियम साइज की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा साइज। ऐसा ही कुछ था, स्मॉल या मीडियम। स्लीव्स नहीं थी। और इसमें एक ये वाली जो कुर्ती है ना, इसके जो नेक पे जो पर्पल था, वहाँ पे फॉर्म लगी हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा वैसा था, स्पंजी सा था वो। एक्सेल साइज की अगेन एक और कुर्ती आई, इसके साथ पिंक स्कर्ट शायद अटैच थी। हाँ वैसे ही है, स्कर्ट ही अटैच थी। एक ये देखिए, ये ना आपको मैं प्लाज़ो दिखा रही हूँ, स्मॉल साइज़ का। या हट गया, मैं अभी फिर से दिखाऊँगी। उसका उसके साथ उसकी कुर्ती भी अटैच है, मतलब अटैच करिए, कुर्ती भी साथ में मिल जाएगी। तो वो अभी दिखाती हूँ, रुको। बीच में ये वाली कुर्ती आ गई थी, ये 300 की कुर्ती मिल रही थी। ठीक है, श्रग के साथ मिल रही थी। और ये ऑनलाइन के लिए सचिन भाई का नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, जिसे बात करनी है वो कर लेना, कष्ट करना थोड़ा। ठीक है। ये लखनवी, देखो इस बार मैंने आपको लखनवी प्रिंट वाली थोड़ी कम दिखाई है, अगर ध्यान दिया हो आप लोगों ने भी। भैया के पास वैसे जब होती है तो दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं है, पर मुझे भैया के पास पिछले कुछ टाइम से लखनवी चिकनकारी वाली बहुत मिल रही थी। इस बार मिली पर कम मिली वो, तो कोई नहीं। ये लिबास की थी। ये भी देखो थोड़ा इसमें भी वैसे ही है, चिकनकारी वाला ही काम है ऐसे देखा जाए तो। और ज़्यादातर 200 में भी भैया के पास ए लेंथ वाली या थोड़ा सा जिसमें फ्रिल ज़्यादा हो, इस टाइप की ही कुर्तियाँ ज़्यादा मिल रही थी इस बार। बाकी नेक्स्ट टाइम देखो भैया क्या कुछ नया लेकर आएंगे।
ये सिंपल ए लाइन वाली थी, ए लेन वाली कह रही हूँ। हाँ, ये वाली मैं आपको दिखा रही थी प्लाजो। ठीक है, इसका घेरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये स्मॉल और मीडियम वाला भी बंदा पहन लेगा, लेकिन उससे ऊपर वाला कोई नहीं पहन सकता। और थोड़ा ज़्यादा हाइट ना हो, जैसे मेरे जितनी हाइट ने का कोई अगर स्मॉल मीडियम साइज़ का बंदा है तो नहीं आएगा, उसको बहुत छोटा हो जाएगा ये। वो बहुत सुंदर लग रहा था, जो वाइट फैब्रिक है, गजब लग रहा था। ये यहाँ पे देखो, मतलब बहुत मारा-मारी चल रही थी यहाँ पे सीरियसली कुर्तियों के लिए ना। जो हम देखना चाह रहे थे वो कोई ना कोई ले ही रहा था हाथ में से। यहाँ पे इतनी, जैसे भैया डालते हैं ना, लेडीज़ यहाँ पे ऐसे मतलब फटाफट उठाती है ना, कुछ तो वो चेक भी नहीं करती हैं, बस हाथ में ले लेती हैं और उसके बाद वो चेक करती हैं कि कौन-सी उन्हें पिक करनी है। इतनी बुरी हाल रहता है इस शॉप का। हमें उनसे रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है, मैम एक प्लीज़ दिखा दीजिए, वीडियो कवर करनी है मुझे। ये वाली सभ्यता ब्रांड की थी ये वाली कुर्ती, ठीक है, 2XL साइज़ था, लेकिन ये थोड़ा मतलब 2XL से जो बिग साइज़ 3XL भी आराम से पहन लेगा। कुछ कुर्तियों को देख के समझ में आ जाता है ना कि 2XL से भी ज़्यादा साइज़ में पहना जा सकता है। ये स्मॉल स्मॉल या मीडियम कुछ साइज़ था इसका, मीडियम साइज़ की थी हाँ ये, पर दिख बहुत अच्छी रही थी ये, देखो आप। ये भी सोल्ड हो गई थी मेरे सामने। इसका जो फैब्रिक था ना वो काफ़ी थिक था, मतलब ट्रांसी नहीं थी ये बिल्कुल भी। इसका बैक ऐसा था, बहुत प्यारी लग रही थी ये। पर ये भी मेरी फ्रेंड ही है वहाँ पे थी, उन्होंने ले ली थी। ये देखो, मैं इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगी हुई, कपड़ा ही इतना थिक है कि वो अच्छा लग रहा है। एक इसको, ये एक्सेल साइज़ की थी, येलो कलर की, सिंपल प्लेन थी, ए लाइन लेंथ की थी, मतलब एंकल लेंथ तक की, और ए लाइन शेप की थी ये वाली कुर्ती। ये रही चिकनकारी जो मैं कह रही थी, इतनी देर में आई है, पर ये प्लेन वाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती थी। एक ये जो है ये भी शॉर्ट है, ये पूरी ड्रेस मिल जाएगी आपको 300 तक की रेंज में। इसके साथ ऐसा शरारा होगा, स्मॉल साइज़ है ये, और ऊपर ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल जो अभी नवरात्रि वाले हिसाब का था, बिल्कुल गुजराती लुक में। ये स्मॉल साइज़ था, पर लग बहुत ही प्यारा रहा था ये। कोई भी स्मॉल साइज़ होगा तो पहन लेगा, शायद मीडियम को भी आ जाए, बट स्मॉल तो कन्फर्म्ड आ जाएगा स्मॉल वाले को तो। ये प्रिंट उसमें थी, ये पूरी वाइट स्लीवलेस कुर्ती थी। ये भी प्रिंटेड है, कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें, और सुंदर लग रही थी इस तरह की वाइट कलर की। एक ये जो थी ना, इसका जो नेक दिख रहा है आपको, नेक पे वेलवेट का काम हो रखा है पूरा, और ये भी प्लस साइज़ था, और फैब्रिक जो है वो सिल्क था, मतलब नवंबर वाले मंथ में पहनने वाली कुर्ती थी। देखो वेलवेट है ये पूरा, और एकदम गला एकदम बंद सा हो जाएगा, मतलब इस मंथ में भी नहीं, नवंबर में पहन सकते हो आप इस टाइप की कुर्ती। एक ये रेड कलर की थी, ये भी सोल्ड हो गई थी। पूरा नेक पे ऐसे सुंदर सा काम हो रखा था इसके, और इसी के साथ ये इसका प्लाजो था, सेम वैसे ही उसका फ्रंट का। साइज छोटा था इसका। आ गई चिकनकारी भी, थोड़ा कॉलर वाले नेक पे थी। आप चाहो तो इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, इस तरह का इसका डिज़ाइन था, और कॉटन की थी ये, जॉर्जेट में नहीं है। आजकल इस तरह की कुर्तियाँ गर्ल्स जीन्स के साथ ज़्यादा कैरी करती हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। ये है बीपा ब्रांड की। साइज़ मुझे इसका सॉरी याद नहीं है कौन सा साइज़ की थी ये। पर काफ़ी, मतलब देख के लग रहा था कि काफ़ी बड़ा प्लस साइज़ होगा ये। ये भी शायद सोल्ड हो गई थी मेरे सामने। यहाँ पे यही होता है, फटाफट जाती हैं। अब ये जो मैंने आपको इस बार कुर्तियाँ दिखाई है ना, वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगी उसकी नॉट श्योर। क्योंकि देखो जो पिछली बार दिखाई थी ना मैंने आपको, पिछले वीडियो में, पिछले हफ्ते की वीडियो में, वो इस बार नहीं थी वो कुर्तियाँ। तो मैं इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि इस बार मिलेगी कि नहीं। पिछली बार तो देखो, पिछली बार वाली नहीं मिली मुझे इस बार।
और अभी फेस्टिव टाइम चल रहा है तो वैसे ही बिक जाती होंगी भैया की कुर्तियाँ। भैया बाद में आते हैं, कुर्तियाँ पहले बिक जाती हैं उनकी। ये हाल हो रखा है अब तो इस मार्केट का। एक ये कुर्ती भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये 300 तक की रेंज में थी, के साथ ही स्कर्ट अटैच थी। इस तरह से, मतलब इसके नीचे आपको पजामी पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कलर्स के साथ थी। इसमें साइड में नॉट थी टाइट करने के लिए, मतलब तो फिटिंग आपको करवाने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप फिटिंग हो जाएगी। ये येलो अच्छी लग रही थी, इसके बटन्स काफ़ी हैवी बड़े बड़े बटन्स थे, और ये प्रिंट है सारा, कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, और ए लाइन में थी। और ये देखो इस तरह की लगेगी ये, फैब इंडिया की थी, ये बहुत सुंदर लग रही थी, इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा कुर्तियों से थोड़ा हटके कलर था इसका, पर्पल, लाइट पर्पल या बोलो बेबी पिंकिश कलर। ये वाली कुर्ती भी बस मैंने सिर्फ वीडियो ही बना पाई थी, ये सोल्ड हो गई थी मेरे सामने, एक मैम ने ले ली थी, और ये शायद 300 तक की रेंज में थी शायद। बार्गेनिंग की जो स्कोप्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक कुर्ती लेते हो तब कम होते हैं, अगर आप 2-3 लेते हो तो फिर भी थोड़े चांसेस होते हैं कि हो जाती है, मिल जाती है। एक कस्टमर थी वहाँ पे, उन्होंने ले ली थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, स्टाइलिश वन पीस ड्रेस थी ये, इन्होंने लिया है। और ये आई थिंक मीडियम साइज़ था, हाँ मीडियम साइज़ था, लेकिन ये आराम से लार्ज वाला भी कोई भी पहन लेगा क्योंकि ये स्ट्रेचेबल थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, और ऊपर स्पेगली वाला लुक था, बहुत प्यारी पीस था। ये सभ्यता ब्रांड की है, डबल एक्सल साइज़ की सिल्क की कुर्ती थी ये, और ये 200 की ही थी। इस तरह के भी कई बार आपको आइटम्स मिल जाते हैं, पूरा सूट भी आपको मिल जाएगा। उसकी रेट अलग होते हैं, 450, 550, 650, उसके ऊपर का भी होते हैं, तो अपने हिसाब से भैया से बात कर लेना। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, टाटा।